नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं मुख्य खबरों की ओर। कभी कभी रिश्तों में जरूरत से ज्यादा प्रेम या लगाव भी अलगाव का कारण बन जाता है, क्योंकि ऐसे रिश्तों में अपेक्षा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों को लगता है कि बस सामने वाला सिर्फ हमारा बनकर रहे, किसी और का ना हो, या वो सिर्फ उन्हें ही अहमियत दे, ना कि किसी और को। और जब ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो कई बार ऐसे रिश्तों का अंत काफी खौफनाक होता है। और जब रिश्ते समलैंगिक हो तो बात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ऐसे रिश्तों में वे किसी दूसरे का दखल पसंद नहीं करते हैं। खबर नागपुर से है, जहां एक लड़की खुशी रूबी से बेहद ही ज्यादा प्यार करने लग गई थी। उसके प्यार की इंतहा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो रात या दिन हर वक्त रूबी को अपने साथ देखना चाहती थी, जबकि रूबी का स्वभाव थोड़ा अलग था। नागपुर की लड़कियों के बीच समलैंगिक संबंधों की कहानी का अंत इतना डरावना होगा, यह किसी ने भी नहीं सोचा होगा। एक लड़की को अपनी सहेली से जरूरत से ज्यादा प्यार हो गया। प्यार इतना गहरा हो गया कि खुशी ने रूबी से शादी करने की इच्छा जता डाली। चूंकि प्यार की शुरुआत रूबी की तरफ से हुई थी, रूबी खुशी के इतना करीब आ गई थी कि उनके बीच में कोई बंधन नहीं रह गया था। वे दोनों एक ही जगह काम करती थी। उन्हें जब भी लगता था कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है या कोई वहां पर मौजूद नहीं है, तो वे दोनों समलैंगिक क्रियाएं करने लग जाती थी। वो ऑफिस के अंदर भी वो सब किया करती थी जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। खैर, ऐसी बातें ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रह सकती हैं, और एक दिन उनके बॉस को यह पता चल गया। यहाँ तक कि उन दोनों के साथ काम करने वालों ने भी बॉस से शिकायत की थी। दोनों लड़कियों को बॉस ने चेतावनी दी, लेकिन उनकी हरकतें रुकी नहीं, तो इसके बाद दोनों को वहां से निकाल दिया गया था। अब फोन पर दोनों की आपस में बात होने लगी। एक दिन रूबी खुशी से नहाते हुए वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तो खुशी ने स्क्रीन वीडियो से उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद खुशी ने ये वीडियो अपने दोस्त को दिखा दी। उसके दोस्त ने इशारों में यह बात रूबी को बता दी थी। रूबी इस बात से बेहद नाराज हुई, लेकिन खुशी ने जैसे तैसे करके उसे मना लिया और इसके लिए माफी भी मांगी। रूबी की दूसरी जगह जॉब लग गई। अब खुशी का रूबी से बात करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि रूबी अपने ऑफिस से आती तो वो थककर जल्दी सो जाती थी। साथ ही रूबी के ऑफिस में ही काम करने वाला एक लड़का उसका अच्छा दोस्त यानी प्रेमी बन गया था। अब वो ज्यादातर समय अपने प्रेमी से बात करती और खुशी को इग्नोर करने लगी थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत काफी कम हो गई। अब रूबी उदास रहने लगी थी। रूबी जानबूझकर अपने प्रेमी की वजह से सातों दिन जॉब पर जाने लगी। वो हफ्ते में कोई भी छुट्टी नहीं लेती थी, क्योंकि वो खुशी से ऊब चुकी थी। उसका मन भर गया था, साथ ही उसे नया प्रेमी भी मिल गया था। अब खुशी बेहद उदास रहने लगी। वो बार बार बात करने के लिए फ़ोन करती, लेकिन रूबी ने फ़ोन उठाना लगभग बंद सा कर दिया था। और हाँ, रूबी जब भी खुशी से गुस्सा होती थी तो खुशी हर बार यह बात ज़रूर कहती थी कि तू जिस दिन बात करना बंद कर देगी वो दिन मर जाएगी। इस पर रूबी हर बार कहती थी कि जा मर जा। चूंकि रूबी थोड़ी घमंडी थी, साथ ही वो किसी भी रिश्ते में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाती थी। उसे जो अच्छा लगता था वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करती, और जैसे ही उसका मन भर जाता वो उससे रिश्ता तोड़ लेती थी। यहाँ तक कि रूबी की आम दोस्ती में भी ऐसा ही हाल था। रूबी को जो पसंद आता वो रिश्ते बनाने के लिए ना तो उम्र देखती थी और ना ही जेंडर। उसे जो अच्छा लगता था उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती थी। लेकिन एक दिन रूबी के नए प्रेमी के बारे में खुशी को पता चल गया। अब खुशी को गुस्सा तो बहुत आया। चूंकि रूबी खुशी से बात करना लगभग बंद सा कर चुकी थी, तो उसे लगा कि अगर वो पूरी तरह से रूठ गई है तो यह ठीक नहीं रहेगा। खुशी ने फैसला किया कि वो बात करने के लिए उसके ऑफिस जाएगी। खुशी रूबी के ऑफिस पहुंच गई और उसे समझाने की कोशिश करने लगी, किंतु रूबी नहीं मानी और उसने खुशी को बहुत बुरा भला कहा। खुशी ने रूबी से कहा कि तू ऐसा मत कर, हम दोनों एक काम कर सकते हैं। तू अपने दोस्त रोहित के साथ भी रह, उसे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बस तू मुझसे बात करना बंद मत कर। तुझे पता है कि मैं कितनी अकेली हूँ और तेरे बिना अधूरी भी हूँ। मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना कर। इस पर रूबी ने कहा कि जा मर जा, लेकिन यहाँ नाटक ना बना और मुझे परेशान ना कर। इतना सुनकर खुशी फूट फूट कर रोने लगी, मानो उसका सारा संसार लुट गया हो। वो हाथ जोड़ती रूबी के पैरों में गिरती, लेकिन वो नहीं मानी। खुशी को लगा कि वो उसके ऑफिस की तीसरी मंजिल से ही कूद जाए, लेकिन उसने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और वहाँ से चली गई। इसके बाद खुशी ने रात में रूबी को कॉल किया, लेकिन रूबी का फ़ोन व्यस्त रहा। वो करीब 1 बजे तक लगातार फ़ोन करती रही और रूबी का फ़ोन लगातार व्यस्त जाता रहा। अब ये एक दिन नहीं, हर दिन की बात हो गई थी। इतना ही नहीं, रूबी ने खुशी को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। इस बात से खुशी और ज़्यादा आहत हो गई थी। अब खुशी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया।
खुशी ने रूबी को एक टेक्स्ट मैसेज लिखा। उसने लिखा, रूबी मैं तुझसे बेहद प्यार करती थी, अब भी करती हूँ और मरते दम तक करती रहूँगी, क्योंकि आज मैं तुझसे सबसे दूर जा रही हूँ और इतनी दूर जा रही हूँ कि कभी वापस नहीं आऊँगी। तुझे पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी अकेली थी, लेकिन तू खुद मेरी ज़िंदगी में आई और तूने मुझे सबसे अलग कर दिया। मेरा तेरे अलावा कोई नहीं था। तूने इसी शर्त पर मुझसे प्यार किया कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आना चाहिए। हम दोनों के बीच में कोई आया तो तू मुझे छोड़ देगी। मैंने तेरे सबसे नाता तोड़ दिया था, यहाँ तक कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को भी तेरे लिए छोड़ दिया और तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। तूने मुझे बहुत जलील किया रूबी, लेकिन मैं तेरी हर बात सह गई, यहाँ तक कि मैंने अपने ऑफिस में बॉस के साथ भी बुरा व्यवहार किया। मैंने तेरी वजह से जॉब छोड़ दी। तूने जिससे बात करने के लिए मना किया, मैंने वो हर इंसान छोड़ दिया। अब तूने मुझे ब्लॉक भी कर दिया है और यह भी कह दिया है कि जा मर जा, मेरी ज़िंदगी से दूर चली जा। तो ले, मैं चली गई, अपना ख्याल रखना। खुशी ने यह अंतिम मैसेज रूबी को किया और इसके कुछ देर बाद उसे एक लास्ट फ़ोन कॉल किया, लेकिन रूबी ने उसे ब्लॉक किया हुआ था। खुशी रूबी की आवाज़ सुनने के लिए तड़प रही थी। वो चाहती थी कि उसके जाने से पहले एक बार रूबी बात कर ले, लेकिन ऐसा ना हो सका और फिर खुशी हमेशा के लिए अलविदा कह गई। वो तड़पते हुए फंदे पर झूल गई। खुशी ने आत्महत्या से पहले न किसी का नाम लिखा और न ही रूबी के बारे में किसी को कुछ बताया। इतना ही नहीं, खुशी ने आत्महत्या से पहले अपना फ़ोन भी फॉर्मेट कर दिया था ताकि किसी को उसके मैसेज ना मिल सके या उसकी मौत का कारण किसी को भी पता ना चल सके। खुशी की मौत के बाद पुलिस भी आई, छानबीन भी हुई, लेकिन कुछ हासिल ना हो सका। खुशी का परिवार उसके जाने के बाद अब तक गम में है, क्योंकि वे बेहद उससे प्यार किया करते थे। खुशी भी अपने परिवार से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ अधूरापन सा था। वो अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसने भी उसे धिक्कार दिया। तो खुशी को सिर्फ एक ही रास्ता दिखा और उसका अंजाम बेहद ही बुरा रहा। तो एक समलैंगिक प्रेम कहानी का ये अंत बेहद ही दर्द भरा था। जी हाँ, ये कहानी एकदम सच है। कहानी के किरदारों के नाम छिपाए गए हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि इसमें किसकी गलती रही। पूरी कहानी पढ़ें और जल्द से जल्द कमेंट भी करें। अगर आप पूरी कहानी विस्तार से चाहते हैं तो यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत है या सुझाव है तो ज़रूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घट रही है जिससे आप पीड़ित हैं या परेशान हैं, आप तुरंत हमारे WhatsApp नंबर पर इसकी जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।